आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरह से गुलकंद बनाना सिखाएंगे। जब भी आप गुलकंद बनाएं तो बिल्कुल ताजा गुलाब के फूलों का यूज करें। तो ये हमने रेड कलर की बिल्कुल ताजा गुलाब के फूल लिए हैं। इनसे हम आपको गुलकंद बनाकर दिखाएंगे। तो ये हमने बड़े साइज के 10 गुलाब के फूल लिए हैं। इस तरह से आप जितना चाहें उतना गुलकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। गुलकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम फूल की पंखुड़ियां निकाल लेते हैं। इस तरह से फूल की पंखुड़ियां तोड़कर इन्हें अलग कर लें। गुलकंद बहुत ही अच्छा मुखवास होता है। गुलकंद का यूज बहुत सी रेसिपी में किया जाता है। इससे आप गुलकंद शेक भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने फूल की सारी पंखुड़ियां हमने निकाल ली हैं और ये जो पार्ट है इसका हम यूज नहीं करेंगे, इससे हम अलग निकाल देंगे। इसी तरह से सारे फूलों की पंखुड़ियां निकाल लेते हैं। ये हमने फूल की सारी पंखुड़ियां निकाल ली हैं और इस पार्ट को हम निकाल देंगे। ये हमने सारे फूलों की पंखुड़ियां निकाल ली हैं। गुलकंद बनाने के लिए हमने ये बाउल लिया है। इसमें हम मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां डालेंगे और इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और अब इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मैश करेंगे। ताजा गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां हैं तो इनमें काफी मॉइस्चर होता है, बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाती हैं। तो बिल्कुल हाथ से इस तरह से मसलते हुए इसे चीनी में हम मिला देंगे। इस तरह से मसलेंगे तो चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और गुलाब की पंखुड़ियां अच्छी तरह से मैश होकर चीनी में मिक्स हो जाएंगी। आप देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियां अच्छी तरह से मैश हो गई हैं, चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां डालेंगे और उसमें 1.5 से 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे और हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी गुलाब की पंखुड़ियों में चीनी डालकर इनको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये हमने सारी गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी मिलाकर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर और 1.5 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं दरदरी कुटी हुई सौंफ। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे और फिर इसे किसी भी कांच या प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में डालकर अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर इसे 3-4 दिन के लिए धूप में रख देंगे, जिससे कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगी। एक तरीका ये है गुलकंद बनाने का। इस तरह से बने हुए गुलकंद को आप फ्रिज में महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये पहला तरीका हो गया है गुलकंद बनाने का। इसमें 3-4 दिन का टाइम लग जाता है गुलकंद बनने में। और दूसरा तरीका है इंस्टेंट गुलकंद। तो ये भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं किस तरह से बनाते हैं इंस्टेंट गुलकंद। इसके लिए हमने जो मिक्सचर तैयार करा है इसे हम एक पैन में डाल देते हैं।
ये हमने सारा मिक्सचर पैन में डाल दिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन को गैस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2-3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं, जिससे कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और गुलाब की पंखुड़ियां भी अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगी। ये इंस्टेंट गुलकंद बनाने का तरीका है। इस तरह से गुलकंद बनाकर आप इसे तुरंत ही यूज में ले सकते हैं और इस तरह से बना हुआ गुलकंद खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। पकाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। गुलाब की पंखुड़ियों का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो गई है। इंस्टेंट गुलकंद बनाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पैन को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। ये हमने पैन को गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। शहद को हम इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब ये तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट गुलकंद। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आप भी इस तरह से इंस्टेंट गुलकंद बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। सबको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।